नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भले ही कहें कि उनकी पारी पूरी हो गई है। पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, कितनी बार विधायक बनाया, कितनी बार सांसद की कुर्सी उन्हें पार्टी के कृपा से मिली, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, किन किन पदों पे नहीं रहे। और अब बहुत हुआ ये कहते हैं, लेकिन उनकी हर सांस, उनका हर जो मूव होता है वो राजनीति भरा ही होता है, उसको और छोड़ भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि आप खाक मुसलमान होंगे, जब पूरे ज़िंदगी यही करते चले आ रहे हैं तो फिर अब क्यों नहीं? और दिग्विजय सिंह अभी आने वाला जो 20 अक्टूबर है, तब से एक यात्रा निकालने वाले हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि यात्रा महाकाल से अयोध्या तक होगी। और वो यात्रा क्यों है कि यहाँ करप्शन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महाकाल ट्रस्ट में उधर राम मंदिर, और उन्होंने वो जो चंदा दिया था उसकी वापसी की मांग की है, कोर्ट जाने की बात की, सब कुछ है। वो सियासी जो बम्बार्डिंग होती है करते रहते हैं। और अभी तो उन्होंने अपना जो एक्स अकाउंट, उस पे लिखना करना बंद करने की घोषणा कर दी है। अपना जो मोबाइल है वो अपने पीए को दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब सीधी बात, मुलाकात जो हुआ करती थी कि आसानी से उनको एक व्हाट्सएप कीजिए, एसएमएस कीजिए और मिल जाया करते, वैसा नहीं होगा। अब उनकी एक माध्यम होगा, जब जैसा है ये सब तो है ही है। और जो मैंने कहा सियासी बम्बार्डिंग, आपने हेडलाइन देखा, बिल्कुल, बिल्कुल दिग्विजय सिंह ने एक ऐसी सुरसुरी छोड़ी है। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कोई हलकान होगा तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका पूरा का पूरा खेमा। और दिग्विजय सिंह की शैली है। और आप याद करिए कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते थे, तो क्या कुछ उन्होंने दिग्विजय सिंह एंड पर सब कुछ सहते रहे, होता रहा। और बनाने वाले भी कहीं वही थे, वो पुत्रतुल्य कहते हैं, क्या-क्या कहते हैं। और उनके पिताश्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, उनकी अपनी पीड़ा दिग्विजय सिंह को लेकर हुआ करती है और बड़े-बड़े दिग्गजों की हुई है। लेकिन अभी जो ताज़ा मसला मामला है, जो बहुत मध्य प्रदेश, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, और जब आप सुनिएगा तो आप कहेंगे कि वास्तव में ये दिग्विजय सिंह ही हैं। छोड़ दिया उन्होंने, एक पटाखा चलाया है, बम चलाया है और हलचल है। मोहन यादव से मुलाकात हुई उनकी, वे पुणे जा रहे थे, इंदौर में एयरपोर्ट पर थे। और इधर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्हें अलीराजपुर जाना था। वहाँ जो लाउंज है इंदौर में, वहाँ मिले और 20 मिनट की लंबी गुफ्तगू दोनों के बीच हुई, चला। और आप देख रहे हैं कि बीच में एक वो मसला मामला, जब बड़ी इसकी हलचल देश भर में हुई थी कि वो जीतू पटवारी, जो वो इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी के बाद मोहन यादव सरकार पर हमलावर थे और कितने ब्लेम्स किए थे। और उसके बाद दिल्ली में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पवन खेड़ा थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 500 करोड़ रुपए का एक जो ट्रस्ट से जुड़ा मसला मामला, इंदौर का जो माफ कीजिएगा उज्जैन का ट्रस्ट, 1 रुपए में दे दिया जाना, और कैसे दिया, क्या दिया, सारा कुछ। फिर दिग्विजय सिंह उज्जैन में प्रकट हुए थे, दस्तावेजों के साथ आए थे, लहराए थे कि नहीं नहीं, इसका तो जो है सरकारी ट्रस्ट है, मुख्यमंत्री ही इसका सर्वे सर्वा होता है और कुछ गलत नहीं है, तमाम बातें थी। और फिर कैसे वो पंचर हुआ था मामला। और उसके बाद हम देख रहे हैं जो कांग्रेस में हलचल हुई थी, जीतू पटवारी अब वो उस आक्रामकता के साथ में नहीं प्रहार कर रहे हैं, सीधे जो हो रहा था वो मसला, वो मामला कहीं पीछे हो गया है। उन्होंने कहा जरूर था कि मैं अपने उस पर कायम हूं, और उसको लेकर कहीं उन पे मानहानि का मुकदमा भी किया है। जिन अधिकारी का उन्होंने नाम लिया था वो संस्कृति महकमे से रिटायर, और उस जो शोध जो पीठ है उसके जो अ, अभी सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री के बाद जो दूसरे जो प्रशासकीय जिनके पास दायित्व है, श्याम तिवारी, उन्होंने किया हुआ है एक मतलब। लेकिन अभी जो दिग्विजय सिंह ने, मैं इसलिए ये सारी भूमिकाएं बांधी मैंने कि दिग्विजय सिंह का जो खेल है वो किसी को समझ आता नहीं है, कोई समझ पाता नहीं है उन्हें। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और निहितार्थ उनके जो हर शब्द के कुछ होते हैं। हलचल पैदा होती है, और अभी हलचल है। और हलचल ये है कि जब वो निकले मुख्यमंत्री मोहन यादव से बातचीत के बाद, तो उन्होंने अपना, उनके जो वहां एक साबन सोनकर है इंदौर में, ये जो सांवेर विधानसभा सीट है इंदौर की, जहां से तुलसी सिलावट पहले कभी कांग्रेस में होकर जीता करते थे, अभी बीजेपी में है, लगातार जीत रहे हैं। और मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दाहिने बाहिने हाथों में जो शुमार होते हैं, उसमें एक तुलसी सिलावट का नाम है, और दूसरा नाम है जो गोविंद सिंह राजपूत हैं, उनका नाम है। दो ही हैं, और बाकी भी हैं, एक लंबी फहरिस्त, 2 दर्जन के करीब विधायकों को कांग्रेस से तुड़वाते हुए, लेते हुए वे बीजेपी में गए थे 2020 में, जब यही सब कुछ था। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सिंधिया का ट्रायंगल था।
नहीं उन्हें राज्यसभा भेजा गया था उस लोकसभा में करारी हार के बाद, 2019 की हार के बाद। तो वो सारी पीड़ा, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, क्या-क्या नहीं था वो जो सरकार बनी थी 2018 में कमलनाथ की अगुवाई, फिर गिराई गई थी और सब चला था और उसमें गए थे लोग और इनमें जैसे दाएँ बाएँ ने, और अभी यदि कोई बहुत लाइमलाइट में है तो वो तुलसी सिलावट है। तो अभी दिग्विजय सिंह ने ये कहा है, ये जो सावन सोनकर हैं, उनसे कहा है कि तैयारी कर लो, सांवेर सीट से तुम्हें लड़ना है और सांवेर सीट से तुम लड़ोगे और तुम्हारे लड़ने के साथ तुलसी सिलावट का टिकट कट रहा है। अब ये दिग्विजय सिंह ही बोल सकते हैं। और मोहन यादव से मुलाकात के बाद यदि ये बात कही जाए, तो फिर उसे लेकर हलचल तो होना स्वाभाविक है कि 20 मिनट की मुलाकात, खुद खा जो है मोर्चा खोलने के दावे, बातें तमाम, कभी बचाना, कभी उसको निशाने पर लेना, ये दिग्विजयी शैली है। तो ये दिग्विजयी शैली उन्होंने, ये जो उन्होंने बयान है, जैसा मैंने बताया कि दोनों के बीच मुलाकात और फिर ये एक सुरसुरी दिग्विजय सिंह द्वारा छोड़ना, तो यदि कोई सबसे ज्यादा इस पूरे मसले को लेकर हलकान, परेशान होगा तो वो सिंधिया खेमर हो रहा है। देखिए, छुपा हुआ नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हम बार-बार खबरें दिखाते हैं कि कभी वो जो महाराज, वही उनको कहलवाना पसंद था, भले ही कहें कि नहीं, नहीं वो दौर नहीं, ये बात नहीं, लेकिन बड़ा पसंद था। अब तो भाई साहब हैं वो, और भाई साहब के साथ-साथ उनकी स्थिति है क्या? भारतीय जनता पार्टी में कहाँ खड़े हैं? मैं बार-बार कहीं स्मरण कराता हूँ दर्शकों आपको, और आपको याद भी होगा, मेरा स्मरण करने की ज़रूरत नहीं कि क्या हैसियत होती थी उनकी, जब वो कांग्रेस में होते थे। सीधी एंट्री, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, या उनके कार्यालय हों, घर हों, किस तरीके से फ्रीक्वेंटली और क्या-क्या नहीं दिया गया था उनको। लेकिन मचल गए थे जब नहीं मिला था मुख्यमंत्री पद, और मुख्यमंत्री पद के अलावा जो ये कहीं आपसी द्वंद, क्योंकि कमलनाथ ने जब सरकार गिरने के बाद, अभी जब कुछ समय पहले बातें हुई तो उन्होंने कुछ चीजें खोली थी, खुद दिग्विजय सिंह ने चीजें स्पष्ट की थी कि सिंधिया को क्या नहीं दिया, क्या हुआ। आज तो तरस रहे हैं सिंधिया। अभी आपने देखा था जब ये चल रहा है, उपचुनाव हो रहा है दतिया में, जहाँ जो टिकट काटी गई नरोत्तम मिश्रा की, उसे लेकर भी बड़ा हलचल थी, मची थी कि अरे! सिंधिया को तो वहाँ का जो है बनाया जा रहा है, वो चुनाव प्रचार अभियान का मुखिया, और दायित्व उन्हें मिल रहा है। बड़ी एक थी कि अरे भाई ये कैसे, इतने दिग्गज नेता, इतने बड़े-बड़े, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो उनको दरकिनार करें, इनको बागडोर, और चला था बहुत, और बड़ी वो थी, हालाँकि उसकी घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन खबरें चली थी, तो बड़ी गदगदायमान स्थिति। लेकिन जो होता है, हो रहा है, वही कुछ हुआ था। और वो जो ग्वालियर के सांसद जो सिंधिया से टकराते रहते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो सिंधिया के धुर विरोधी हुआ करते, लेकिन अब तो साथ हैं, तो आपको सब गले में गलवहियां करना, दिखाना, हाथ डालना है। और भले ही गले में हाथ डाला जाए, लेकिन पीछे क्या कुछ है वो तो छुपा नहीं है। तो उनको बनाया गया वहां, बागडोर दतिया की उन्हें दी गई है कि वो ज्यादा मुफीद है। तो खैर ये सब चल रहा है, लेकिन अभी जो दिग्विजय सिंह की एक, कह सकते हैं, एक उन्होंने जिस तरीके से, होता है ना पॉलिटिकल एक ब्लास्ट होता है, छोटा है, धमाका छोटा है, लेकिन इसकी गूंज अनुगूंज तो फिर होती ही और कान खड़े हो जाते हैं। और ये कह देना अभी बहुत दूर है, अभी कोई मध्य प्रदेश में सांवेर जो सीट है इंदौर की, वहां कोई चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। चुनाव तो जब 2028 में होंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के, तभी होंगे। लेकिन वो जो आश्वस्त कर रहे हैं जिस शैली में, और खबरें छपी हुई हैं, आई हैं खबरें, तो ये है दिग्विजयी शैली। दिग्विजय का जो वो कहते हैं जरूर कि बस बहुत हुई राजनीति, अब और राजनीति नहीं, लेकिन जब भी एक चुटकी लेना हो, मौका मिले, तो फिर वो कर ही जाते हैं। और कुछ ना कुछ ऐसी एक सिंगल लाइन जो उनकी प्रतिक्रियाएं, टिप्पणियां होती हैं, तो फिर बड़ी हेडलाइन, बड़ी खबर बन जाती है। और ये वास्तविकता है। देखिए, यदि कहीं है, क्योंकि बीजेपी तो यूज एंड थ्रो किया करती है, काम निकला और फेंकी। और ये तो कांग्रेस के जब अपनों को फेंक रहे हैं, आपने देखा ना, मैं फिर दतिया का जिक्र करूंगा, नरोत्तम मिश्रा, जो 2020 सरकार गिरना, बीजेपी की सत्ता में वापसी, शिवराज सिंह चौहान का फिर मुख्यमंत्री हो जाना, उसमें जो किरदार थे, उसमें एक नरोत्तम मिश्रा भी तो थे, और उन्होंने ही तो उपचुनाव का रास्ता बनवाया। लेकिन उनका टिकट कट गया, वो हाथ मलते रह गए, तैयारी कर रहे थे। दिल्ली में जो गए तो पता चला कि किसी को, अध्यक्ष को नहीं पता कि ये क्या हो गया। उन्हें मालूम ही था कि सीट दिग्विजय जो खाली हुई है, उसमें बहुत अहम रोल नरोत्तम मिश्रा का, जो खबरें निकल कर आ रही। पर ये भी आ गया कि काटा तो
आला कमान है, यहाँ किसकी क्या हैसियत है, खुद बोल चुके हैं ना, तो कुल मिला के यही राजनीति है जो मैं कह रहा था भारतीय जनता पार्टी, यूज एंड थ्रो। तो अब दिग्विजय सिंह की खबरें होती, मुझे एक और यहाँ उल्लेख करूंगा। हम लोग बैठे थे जब उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर भी थे और जो दिग्विजय सिंह भी थे, एक चल रहा था दिल्ली में 1-2-1, दोनों एक आजू बाजू में और बीच में एंकर थे, फ्रेम था, और दिग्विजय सिंह ने कह दिया था कि मुख्यमंत्री तो बाबूलाल गौर हो रहे हैं, तो किसी को शायद लगा था कि छोड़ दिया है सुतंगा, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ही हो गए थे। ये है दिग्विजय सिंह, छोड़ी है सुरसुरी, परेशान है सिंधिया खेमा। खबरें हैं, आप तक पहुंचाई हैं। इसके कोई सार तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी कहे की बात तो है। दिग्विजय सिंह ने कहा है तो खबर है। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो दिग्विजयी शैली पर, और सिंधिया की जो फजीयत है, उनके जो सिपह सालार परेशान हलकान है, कई तो अब घर बैठे हैं, ये हालात है। करिएगा टिप्पणी, राय दीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना तो भाई हौसला अफजाई होगी, प्यार हौसले बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।